बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ और आज के लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग कंसेप्ट्स एंड इश्यूज़। ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, हम इन पे आज बात करेंगे। सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस। इन टॉपिक्स में हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के दरमियान फ़र्क को देखेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे, इनके डेफिनेशंस को देखेंगे और इनमें क्या तज़ाद है, कहाँ पे ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर क्वालिटी को यकीनी बनाया जाता है। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसके ज़रिए से किसी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर देना, क्वालिटी को ला देना, क्वालिटी को श्योर यकीनी कर देना, ये अमल क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है। तो इससे आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी आती है। क्वालिटी के ज़रिए से प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स होते हैं या जो यूज़र्स होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन होती है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी टाइमली होती है। आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं पड़ते, उस पर एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं होता। वो किसी भी इदारे के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस जो है, इसको क्वालिटी एश्योरेंस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। क्वालिटी मैनेजमेंट, अगेन, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी सर्विस बनाते हैं, तो उसमें उसकी क्वालिटी होना चाहिए, उसमें क्वालिटी का होना लाजमी है। सॉफ्टवेयर्स पहले भी डेवलप होते थे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसी एक तरीकाकार या किसी मैनेज्ड अंदाज में डेवलप नहीं होते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आने का मकसद जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को यकीनी बनाना, ताकि यूज़र की सेटिस्फेक्शन यकीनी हो सके। इस मकसद के लिए क्वालिटी एश्योरेंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये इसको अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, जो फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड। यानी ये क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये इस चीज़ को यकीनी कर देती है कि क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर लाजमी तौर पे यकीनी हो जाए। यानी क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिसके ज़रिए से क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वो यकीनी हो जाती है। या आप ये कह लें कि क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। द कॉन्फिडेंस प्रोवाइड बाय क्वालिटी एश्योरेंस इज टूफोल्ड। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल हो सकता है, जैसे इंटरनली टू मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नली टू कस्टमर। अब इंटरनली टू मैनेजमेंट, जो इदारे प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कर रहे हैं उनके लिए उनमें कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्वालिटी को एश्योर कर दिया है। और एक्सटर्नली टू कस्टमर, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटर, सर्टिफायर्स एंड थर्ड पार्टीज। और इनमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि उनकी वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या जिसको उन्होंने यूज़ करना है उसमें भी क्वालिटी अश्योर्ड है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मकसद इंटरनली जो इदारा प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कर रहा है उसमें भी कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट में
क्वालिटी को श्योर कर दिया है, और जो एक्सटर्नल लाइक कस्टमर है जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, इस तरह गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के इदारे जो इस प्रोडक्ट के साथ रिलेट करते हैं, रेगुलेटर्स हैं, ये रेगुलेटर सुपरवाइजर होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक की सुपरविजन कर रहे होते हैं। इसी तरह सर्टिफायर्स हैं, ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की खास करेक्टरिस्टिक्स को उसके अंदर यकीनी बनाते हैं। और इसी तरह थर्ड पार्टीज जो दूसरे लोग हैं जो मार्केट से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे जो थर्ड पार्टीज जो इस किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के साथ रिलेट होती हैं, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी यकीनी है। तो दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहां इसकी एक और डेफिनेशन है, अल्टरनेट डेफिनेशन इज all the planned and systematic activities implemented within the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or service will fulfill requirement for quality। क्या कहना चाहता है? कहना यह चाहता है कि क्वालिटी सिस्टम के अंदर जितनी भी प्लान की हुई है और सिस्टमेटिक एक्टिविटीज हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जरूरी है, वो सारी इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो ऐसा प्रोसीजर जिसके जरिए से ये प्लान और सिस्टमेटिक क्वालिटी की एक्टिविटीज इंप्लीमेंट हो जाए, उसको उस प्रोसेस को हम क्वालिटी एश्योरेंस का नाम देंगे। यानी कहने का मकसद कि क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए, यकीनी हो जाए, और जिससे किसी इंटरनल या एक्सटर्नल जो लोग कंसर्निंग हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, उनमें कॉन्फिडेंस आए, उनमें इस बात का यकीनी पहलू मौजूद हो कि यहां इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी मौजूद है। तो दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस। अब इस क्वालिटी एश्योरेंस कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको मैनेज्ड अंदाज में होना चाहिए ताकि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो सही तरीके से चल सके। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर एश्योरेंस जो है, इसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो मैनेज्ड होनी चाहिए। अब ये जो क्वालिटी के गोल्स हैं ये पहले से सेट कर दिए जाते हैं। किससे? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से पहले ही उनको सेट कर दिया जाता है। मतलब कहने का यह है कि आपने जो क्वालिटी हासिल करनी है, जो आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी, वो आप पहले से ही सेट कर दें इसको। यानी जो प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप की जा रही है उसमें जो क्वालिटी है, उसके जो मकासद है वो पहले। क्वालिटी कंट्रोल। अब अभी हमने देखा कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से क्वालिटी, जो प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होती है, उसको यकीनी बनाया जाता है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से जो क्वालिटी हम प्रोडक्ट assurance. Next, it does not involve executing the program. अब यहां वही बात आ गई, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। हमने कोई कोड लिखा है, हमने प्रोग्राम लिखा है, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसमें एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन कहां पे है? इट ऑलवेज इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। यानी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट चला रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, चला के उसको हम चेक कर रहे हैं। इट इज अ प्रिवेंटिव टेक्निक। यानी ये प्रिवेंटिव का मतलब ये रोकने वाली है, और ये क्वालिटी कंट्रोल इट इज अ करेक्टिव टेक्निक, और ये ठीक करने वाली है।
इट इज अ प्रोएक्टिव मेजर्स। अब यहां प्रोएक्टिव का मेजर का मतलब क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो आप उसके वाकई होने से पहले आप उसको कंट्रोल करें। क्वालिटी एश्योरेंस ये चीज है, यानी आप पहले से मेंशन कर देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, उसके वाकया होने से पहले आप उसको मेंशन कर देंगे। दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस। और जो क्वालिटी कंट्रोल है इट इज अ रिएक्टिव मेजर। और रिएक्टिव का मतलब यह है कि अगर कोई सिचुएशन जो आपकी क्वालिटी के अगेंस्ट है वो आपकी प्रोडक्ट में रेज अकर हो चुकी है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है, उसको रिस्पॉन्स करना है, उसको आपने इलिमिनेट करना है अपनी प्रोडक्ट के अंदर से। दिस इज क्वालिटी कंट्रोल। यानी क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम या कोई भी बग एरर्स आ रहे हैं उसको अकर होने से पहले ही उसको कंट्रोल करना है। और क्वालिटी कंट्रोल अगर कहीं मसाइल या एरर्स हैं उनको जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना है। इसी तरह इट इज परफॉर्म बिफोर क्वालिटी कंट्रोल। अब जो क्वालिटी एश्योरेंस है क्वालिटी कंट्रोल से पहले परफॉर्म किया जाएगा और इट इज परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी इज डन। और जब क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज हो जाएगी क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटीज देन परफॉर्म की जाएगी। इट इज अ लो लेवल एक्टिविटी। इट कैन आइडेंटिफाई एन एरर एंड मिस्टेक व्हाइल क्वालिटी कंट्रोल कैन नॉट। अब ये लो लेवल है, यानी पहले आपने इसको करना है, उसमें आपने मिस्टेक्स को देखना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। और जो क्वालिटी कंट्रोल है ये इट्स अ हाई लेवल एक्टिविटी। इट कैन आइडेंटिफाई एन एरर दैट आवर क्वालिटी एश्योरेंस कैन नॉट। अब ये वहां पे करेगी जब आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, वहां क्वालिटी एश्योरेंस का काम नहीं है, वहां काम है क्वालिटी कंट्रोल का। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है। यानी क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए, और क्वालिटी कंट्रोल उसमें किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी को लेके आने के लिए, बाकायदा उसको इंप्लीमेंट करने के, उसमें बाकायदा क्वालिटी को शोर कर देने के लिए, यकीनी कर देने के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल्स हैं। तो ये इनमें हमारी स्लाइड पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इन एग्जांपल्स पे देखते हैं जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या फ़र्क है। इन अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस पेन्स, अब एक ऐसी फैक्ट्री जो पेन बना रही है, अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर मेजर्स द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव पेन्स लीविंग द प्रोडक्शन लाइन्स। अब यहाँ पे वो क्वालिटी मैनेजर जो है वो ऐसी पेन्स को देख रहे हैं जो प्रोडक्ट लाइन से डिफेक्टिव हो रही हैं, तो उसके द डिफेक्टिव आइटम्स आर काउंटेड, डिफेक्ट लोग्स एंड देन रिजेक्टेड। अब वो जो आइटम्स डिफेक्टेड है उनको काउंट किया गया है, उनमें प्रॉब्लम्स को देखा गया है और उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया। इफ द मोस्ट डिफेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द इंक, अब अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो लिखने, जो इंक से रिलेटेड है, मतलब टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई कोड लिखते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उसको आप चेक करेंगे, उसको देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, या ये जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इसके लिए टेस्टिंग का काम किया जाता है, और ये टेस्टिंग भी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ये परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं ये क्या कहते हैं। सिमिलर टू द सिचुएशन फॉर मैनी फिजिकल systems and the products, the purpose of the software testing is to ensure that the software system would work as expected when they are used by their target customer and user। यानी टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए से कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जब उसको कस्टमर यूज करेगा तो ये वही उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से कस्टमर चाहता था।
या यूजर चाहता था, तो ये उसी तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए जो प्रोसीजर हम ये चीज चेक करने के लिए जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो हमारी टेस्टिंग है। यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, सिस्टम डेवलप हुआ है, यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दिस इज द टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग, इसमें मेजर कौन सी एक्टिविटीज हैं, इसमें आप कौन से काम टास्क परफॉर्म करते हैं इस टेस्टिंग के प्रोसेस में, यह हमारे सामने। इसमें दो हमारे सामने इंपॉर्टेंट है, टेस्ट प्लान एंड प्रिपरेशन। अब जब आप टेस्टिंग करते हैं तो बकायदा आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसमें टेस्टिंग के गोल्स को सेट किया जाता है और टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके से टेस्टिंग करेंगे उस सारी स्ट्रेटेजी को आप सेट करते हैं और टेस्ट केसेस को आप सेट कर देते हैं। मीन आप जब टेस्ट करेंगे तो आप उसमें किस चीज पे फोकस होंगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्री कंडीशंस क्या होंगी, पोस्ट कंडीशंस क्या होंगी, ये सारी चीजें आप टेस्ट केसेस में मेंशन कर देते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है ये आपकी टेस्ट प्लानिंग और प्रिपरेशन। यानी गोल्स को सेट करना कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारे मकासद क्या है, और स्ट्रेटेजीज को सेट करना और उसके लिए टेस्ट केसेस को सेट करना। नंबर 2, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। आप टेस्ट को बकायदा आपने इंप्लीमेंट करना है, आप उसको बकायदा इवेलुएट करना है आपने। तो दिस इज टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड रिलेटेड, और which also include related to the observation and measurement of the product behavior। अब इसमें आप क्या चीज देख रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बिहेवियर, उसकी फंक्शनैलिटीज को आप मेजर करते जा रहे हैं। मेजर करने का मतलब यह है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस हद तक पूरी हो रही हैं, उस चीज को आप देख रहे हैं। दिस इज द मेजरमेंट। तो ये एक्टिविटीज हैं, ये हमारे टेस्टिंग के अंदर एक्टिविटीज है, टास्क है जो परफॉर्म किए जाते। ये हमारे सामने इसकी फिगर है। इस फिगर को अगर हम देखें तो यही चीजें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, जैसे अभी बात हो रही थी, तो उसमें हमारी गोल सेटिंग है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, मॉडल कंस्ट्रक्शंस है, टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट प्रोसीजर्स हैं। आप ये इस चीज़ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन आती है। एग्जीक्यूशन में बाकायदा आप टेस्ट केसेस जो होते हैं या जो आपने टेस्ट स्ट्रेटेजीज बनाई होती हैं उनको आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद देन आप एनालिसिस और फॉलोअप्स का काम करते हैं। एनालिसिस आप उसमें से चेक करते हैं कि कहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं, कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, कहाँ पे शॉर्ट फॉल्स आ रहे हैं। तो ये आप उसको इस चीज़ को चेक करते हैं। देन जब ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं तो फिर देन आपकी रिलायबिलिटी और इस कवरेज और सेटिस्फाइड की तरफ आप जाके उसको चेक कर लें। टेस्टिंग इश्यूज। स्टूडेंट्स, जब आप टेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ज़हन में आते हैं, बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। तो मोस्ट रिलेटेड हैं आपकी टेस्टिंग के साथ। तो यहाँ हम देखेंगे वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो हमारे ज़हन में आते हैं, ये हमें फेस करने पड़ते हैं, जिनको हमें लाजमी अपने सामने रखना है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? तो सबसे पहले, हु परफॉर्म्स विच स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। अब टेस्टिंग के प्रोसीजर में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस बंदे से कौन सा काम करवाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जो अहल है, उसमें एबिलिटी है, वो काम कर सकता है, किसी टेस्टिंग के एक प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता है, तो दिस इज गुड। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम है, ये एक इशू है। फिर देन आपकी टेस्टिंग ठीक नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके बजट उस पर वेस्ट हो रहा है, ये सारे आपकी एफर्ट्स वेस्ट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके लॉस में जा रही हैं, जो कि यकीनी
आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी फेलियर का बायस बनती है। इसी तरह व्हेन कैन स्पेसिफिक टेस्ट एक्टिविटीज बी परफॉर्म, अब यह भी जरूरी है कि आप एक एक्टिविटीज को किस वक्त परफॉर्म करना है। मसलन अगर हम ये चाहते हैं कि हमने कोड को चेक करना है, तो फिर हम कोड लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये उसके लिखने के बाद उसकी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन हम ये सोचें कि जी वो लिखा ही नहीं गया या हाफ लिखा गया है, तो फिर हम उसको टेस्ट करने बैठे तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स या जो हमारे गोल्स हैं टेस्टिंग के वो हमें अचीव नहीं होंगे या हम वो उनको हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज सामने जरूर होनी चाहिए कि हम कोई टेस्ट किस वक्त करना है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेस इज फॉलोड फॉर दिस टेस्ट एक्टिविटीज, और हमने जो टेस्ट के अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसके लिए हमने कौन सा प्रोसीजर या प्रोसेस अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट है। अब एक फॉर एग्जांपल टेस्ट, आप कोड है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जीक्यूशन जरूरी है। अब एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर जरूरी है, उसका प्रोसेस लाजमी है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आप जब कोड को टेस्ट कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करें, तो ये आपके सामने होनी चाहिए, अदरवाइज फिर देन वही लॉस है। इज टेस्ट ऑटोमेशन पॉसिबल, अब देखें यहां पे कुछ ऐसे काम है जो आपको बसाते खुद भी करने पड़ेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर व्हाट काइंड ऑफ ऑटोमेशन टेस्ट टूल्स आर अवेलेबल एंड वैल्यू एंड यूजेबल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। और अगर आप खुद काम कर रहे हैं कुछ, तो फिर देन आपके पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, किसके जरिए से आप काम कर सकते हैं, तो ये भी आपको उसमें देखना है। व्हाट आर्टिफैक्ट्स आर यूज्ड टू मैनेज द टेस्टिंग प्रोसेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, अब ये भी जरूरी है। आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी टेस्टिंग के लिए, आप उसके लिए कौन कौन सी चीजों को यूज कर रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपको उसमें सामने रखना है। ये भी अगर आप इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आप इन चीजों को नहीं देखेंगे, तो फिर देन आपके लिए प्रॉब्लम है। अब एक रिसोर्स की जरूरत है, आप एक आर्टिफैक्ट की जरूरत है, आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर देन टेस्टिंग नहीं हो सके, तो इस तरफ भी लाजमी देखना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्टिंग एंड वेरियस डिफेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट्स, अब ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई कंसेप्ट या किसी भी टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई, मुझसे रब्ता करें। मैंने इसकी पीडीएफ फाइल्स साथ अटैच कर दी है और उसकी साथ मैंने टर्म्स को कोशिश की है कि उनको क्लेरिफाई कर सकूं। तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई उसमें क्वेश्चन हो, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।